करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहे आवत नाही, फिर भी अंतिम क्षण तक नहीं आ पाते हैं। और ऐसा कौन मूर्ख होगा जो घर में गंगा आए और उसमें डुबकी नहीं लगाए। और माताएं तो बड़ी चतुर होती हैं, ऐसे अवसरों को अपने हाथों से नहीं निकलने देती। लक्ष्मी जी ने बिना सोचे ही भगवान के गले में पुष्पों की माला डाल दी है। बोलो हरि लाल की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 माते पिता कुल तारायण, हाँ माते पिता कुल तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। नारायणं परं वेदा देवा नारायण पंकजा, नारायणं परं मखो नारायणं परं गति। भगवान के गले में पुष्पों की माला डाली, मेरे नारायण भगवान लक्ष्मी जी को लेकर वैकुंठ गए। उसके बाद अमृत का कलश लेकर धन्वंतरि भगवान पैदा हुए हैं। उसके ऊपर लड़ाई होने लगी। मोहिनी के रूप में यहाँ भगवान ने अवतार धारण किया। दैत्यों से फिर कहा कि देखो, जो चीज पवित्र है उसे पवित्रता से लेना चाहिए। आप समुद्र में स्नान करके आओ, इसको मैं तुम्हें पिलाऊंगी। सभी दैत्य चले गए समुद्र में स्नान करने के लिए। देवता रह गए, दो दो बूंद सभी देवताओं को पिलाया है। देवता अमर हो गए हैं। दैत्यों से फिर युद्ध हुआ है। उसके बाद देवताओं की जीत हुई है और दैत्यों की हार हुई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राम रामेति रमेति रमे राम मनोरमे, शेष नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। उसके बाद मुनि सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री राम के सूर्य वंश का वर्णन सुनाया, राम वंशावली सुनाई। आज थोड़ा समय कम है, प्रभु की कृपा हुई तो इसे अंतिम दिन भगवान श्री राम का चरित्र श्रवण कराएंगे। अब सीधे सीधे चलते हैं मथुरा गोकुल, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना है। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्या सुनना चाहते हैं भगवान गुरुदेव? मुझे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र श्रवण कराएं, जिनका नाम लेने से कल्याण हो जाता है। हमारे दादा पांडवों की पग पग पर जिनकी उन्होंने रक्षा की, उनकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। कहने लगे, धन्य हैं आप राजा परीक्षित। वासुदेव कथा प्रधान पुनात् पुनात् ही वक्तारं प्रचोकलम श्रोतां सलिलिम यथा, कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या आप धन्य हैं जो भगवान और भगवान की भक्तों की कथाओं को बड़ी श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। मथुरा सूरसेन नगरी के राजा अग्रसेन जी महाराज थे। उनके बेटा का नाम था कंस। उनके चाचा थे देवक, उनकी बेटी का नाम था देवकी।
बेटी जब शादी के योग्य हुई, देवक जी बोले कंस से, बेटा तुम मेरे बड़े भाई के बेटा हैं, भाई के समान हैं, बड़े भाई का बेटा भाई के समान माना गया है, और देखो आपकी बहन शादी के योग्य है, कोई अच्छा सा घर वर देकर इसके पीले हाथ कर दो। वसुदेव जी महाराज ने कहा, कंस ने कहा कि मेरे परम मित्र हैं वसुदेव जी महाराज, मैं अपनी बहन का विवाह उनके साथ करूंगा। वैसे थोड़े हमसे धन में तो कम हैं, पर सत्यवादी हैं, अच्छे लोग हैं, मैं अपनी बहन का विवाह उन्हीं के साथ करूंगा। कि कोई बात नहीं। कंस पहुंचे वसुदेव जी के पास ब्रज में, प्रस्ताव रखा, बहुत मना किया, परंतु वसुदेव जी बड़े सज्जन प्रवृत्ति के लोग थे। कहने लगे, कंस जगह ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारी बात को टाल भी नहीं सकता हूं। बारात के लिए निमंत्रण दिया। वसुदेव जी महाराज ब्रजवासियों को लेकर मथुरा पहुंचे। 6 महीने बारात रुकी, भव्य उनका स्वागत किया, नित्य नव व्यंजन, नित्य नव सेवा हुई। वसुदेव जी महाराज ने कहा, कंस समय व्यतीत होता जा रहा है और हमें अपने गौ बछड़े, अपनी खेती बाड़ी के बारे में भी देखना है। अब हम जाना चाहते हैं, विदाई की तैयारी कराएं। सुई से लेकर घर में जो जो वस्तु काम में आती हैं, प्रयोग में आती हैं, दहेज के रूप में सब कुछ दी, सेवकाएं दी, हाथी घोड़े, यानी सब कुछ दहेज के रूप में दिया। और कंस ने कहा, जीजाजी मेरी बहन प्राणों से प्यारी है, अगर आपको बुरा नहीं लगे अपनी बहन को आपके घर तक विदा करके मैं स्वयं आऊंगा। कि चलिए। रास्ते में जैसे जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, अरे कंस अपनी बहन के विवाह में क्यों फूला फूला गुमान कर रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतनी बात सुनते ही तलवार मैं जब मानूं, जब दूसरी बार आकाशवाणी हो, दूसरी बार फिर आकाशवाणी हुई, अरे कंस इसी तेरी बहन के पुत्र तेरा काल बनेगा। तलवार निकालकर मारना चाह रहे थे, केस पकड़कर बहन को रथ से नीचे डाल लिया। कंस ने जैसे ही तलवार चलाई, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए कि तुम्हारी बहनें पहली बार की, हाथों की मेहंदी, मांग का सिंदूर, पांवों का महावर अभी नहीं छूटा है, आप इतना बड़ा अन्याय अधर्म मत करो। कि वसुदेव जी आपने नहीं सुना, मैंने सुना है, इसे अपने साथ ले जाओ, संतान नहीं होगी तो काल कहां से होगा। वसुदेव जी एक शर्त पर इसे छोड़ सकता हूं कि तुम और ये दोनों जेलों में रहें और जो भी संतान हो मुझे दें, मैं अपने हाथों से उनको मारना चाहता हूं। कि ठीक है। जेलों में रहने लगे। पहली संतान हुई, उसको लेकर कंस के पास जैसे ही आए वसुदेव देव की, कंस ने मना कर दिया, पर राक्षसों ने कहा, महाराज पता नहीं देवताओं की रीत उल्टी होती है, कहीं इधर से गिनती नहीं संभालते, कहीं 8वीं संतान ना हो, खत्म कर दो। इस प्रकार 6 संतानों को नष्ट कर दिया। 7वें संतान के रूप में मेरे शेष जी महाराज, जो पहले लक्ष्मण जी थे, देवकी के गर्भ से बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। संकर्षण क्रिया द्वारा उस शिशु को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और वसुदेव देवकी ने कह दिया, मेरी 7वीं संतान नष्ट हो गई है। 8वीं संतान के रूप में साक्षात त्रिलोकी के नाथ मेरे बांके बिहारी लाल भगवान नारायण वसुदेव के यहाँ आ रहे हैं। हमारे ब्रज के राजा हैं बाबा नंद और